क्या आप मुझे एक चीज बता सकते हो? क्या आप कभी किसी को ये कहा है कि आई एम हैविंग ए कार, या फिर आप ऑफिस के मीटिंग में बोल चुके हो वी आर हैविंग टू मच वर्क दीज डेज? अगर ये दो आप इस्तेमाल कर रहे हो और इसको आप अगर सही सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं ये बहुत गलत है। ये क्यों गलत है इस वीडियो में आज आप जानेंगे। हम आज इस वीडियो में 10 इंग्लिश सेंटेंस मिस्टेक्स को कवर करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्यों ये समझना जरूरी है? क्योंकि हम हिंदी में सोचते हैं और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और ट्रांसलेशन में ही ये मिस्टेक्स आती है या होती है, और जिनका मोस्ट ऑफ इट आपको अवेयरनेस ही नहीं है, क्योंकि हम इसको रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। जैसे आपका स्कूल लाइफ हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, या फिर घर हो, या किसी से भी आप बातचीत कर रहे हो, आप ये गलतियां करते हो, करते आए हो। तो आज हम क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। जी, मेरा नाम शारन है फ्रॉम एंजल स्पीच। हम इस चैनल में आपको बहुत ही इजी, प्रैक्टिकल और सिंपल वेज में आपके मिस्टेक्स को, ग्रामर को हम करेक्ट और समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब पहला मिस्टेक देखेंगे। ये पहला मिस्टेक है जो हर कोई करता है। जैसे आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ सिस्टर, आई एम हैविंग अ हाउस। ये हर कोई बिना सोचे बोल देता है, क्योंकि हम हिंदी में सोचते हैं मेरे पास एक कार है, तो उसका अनुवाद कैसे होगा? आप ये बोलोगे आई एम हैविंग अ कार। पर इंग्लिश में यहाँ पे क्या होता है, हैव एक स्टेटिव वर्ब है। मतलब कोई चीज आपके पास है, आप उसके ओनर हो, उस सिचुएशन में हम हैव यूज करते हैं। और हैविंग एक एक्टिविटी, एक काम जब होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट खा रही हूँ, ये एक एक्शन हो रहा है, तब आप हैविंग यूज करते हो। पर आप घर तो खा नहीं सकते, आप कार तो खा नहीं सकते, तो यहाँ पे आप हैविंग लगा नहीं सकते। तो क्या लगाओगे? आप इसके ओनर हो या ये आपके पास है, तो यहाँ पे होगा आई हैव अ कार, आई हैव अ सिस्टर, आई हैव अ हाउस, आई हैव नोज, आई हैव हेयर। तो हर जगह जो आपको बिलोंग करता है या फिर यू आर एन ओनर ऑफ इट, वहां पे आप ये इस्तेमाल करिए हैव। पर कोई एक्टिविटी है, कोई एक्शन हो रहा है, वहां पे आप यूज करेंगे हैविंग। आई एम हैविंग माई डिनर विथ माई फैमिली। तो ये फर्क आपको समझ में आ गया है, तो आगे आप इसको मत करिए गलत। ये दूसरा मिस्टेक है, और ये वाला मिस्टेक तो बहुत ज्यादा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि ये सेंटेंस, ही इज अ गुड मैन इजंट इट। ये इजंट इट जो शब्द है हम हर जगह लगाते हैं। जैसे कि यू आर कमिंग टुमारो इजंट इट, शी पास द एग्जाम इजंट इट, या फिर दे आर लेट इजंट इट। वहां पे उसको रखने की जरूरत ही नहीं है, पर हम रखते हैं। ये इजंट इट जो वर्ड है ये बहुत डेंजरस है। इसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हो? कंफर्म करने के लिए। आर यू कमिंग, आंट यू, इज शी कमिंग, इजंट शी। हम कंफर्म जब करना चाहते हैं तब हमको ये इस्तेमाल करना चाहिए। हर किसी क्वेश्चन में आप इजंट इट, आंट यू लगा नहीं सकते। जैसे ही इज गुड, इजंट ही, ये सही होगा। यू आर कमिंग, आंट यू, शी पास्ड, डिडंट शी, दे आर लेट, आंट दे। ये सही मतलब होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट का, उसी का ये आपको वर्ब ढूंढना पड़ेगा। जैसे ही के साथ इज जाता है तो इजंट ही लगाएंगे। यू के साथ आंट या आर लगेगा, इसलिए आंट यू होगा। दे के साथ आपको फिर आर लगेगा, इसलिए आंट दे होगा। जैसा आपका सब्जेक्ट है वैसा आपका वर्ब है, उसी का आपका टैग होना चाहिए। हर किसी को इजंट इट लगता नहीं है।
ये हमारा तीसरा मिस्टेक है। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, मतलब ये हिंदी में हम सोच रहे एक बात बतानी है, तो हम उसका लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। ये ग्रामेटिकली गलत नहीं है, पर सुनने के लिए ये नेचुरल इंग्लिश नहीं लगता है। जैसे कि एक नेटिव स्पीकर जैसे बात करता है वैसे लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि वन थिंग, एक बात बोलना है, ये हम लिटरली ट्रांसलेट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये बोल सकते हो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, या देर इज समथिंग आई नीड टू टेल यू। जब आप वन थिंग यूज करते हो ना, ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है इंग्लिश में। जैसे कि दिस वन थिंग यू मस्ट रिमेम्बर, यहाँ पे मैं बहुत स्पेसिफिकली बोल रही हूँ कि आपको ये एक चीज याद रखना है। तो यहाँ आप कोई एक बात बतानी है, वहां पे आप ये साउंड्स अननेचुरल, तो इसको थोड़ा आप सही तरीके से कैसे बोलोगे, दिस समथिंग आई वांट टू टेल यू, या फिर आई वांट टू टेल यू समथिंग इज व्हाट यू विल। हमारा फोर्थ मिस्टेक है माई इंग्लिश इज वीक। ये लिटरल इंडियनिज्म है, मतलब मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, माई इंग्लिश इज वीक हम कहते हैं। पर इंग्लिश में जब आपकी कोई लैंग्वेज या स्किल सही नहीं है या फिर आप वीक हो, तो आप इस तरह से बोल सकते हो माई इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई इंग्लिश, ये आप बोल सकते हो। ये इसका सही इस्तेमाल है, आप आज से ये यूज करिए। हमारा फिफ्थ मिस्टेक है सिंस 2 years, सिंस मंडे आई हैव बीन वेटिंग। और यहाँ पे तो आपको बहुत हेवी ग्रामर सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रिपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंस और फॉर हिंदी में दोनों का मतलब है से, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज रखे। जैसे कि आपको फॉर एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब 2 घंटे या 3 घंटे के लिए आपको फॉर यूज करना है। सिंस मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, मतलब कब से, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1942, ऐसे टाइम ड्यूरेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। अभी मैं थोड़े एग्जाम्पल्स दूंगी। आई एम वेटिंग सिंस 2 hours, ये गलत होगा। सही क्या है? आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। क्यों? क्योंकि हम टाइम बता रहे हैं। आई एम हियर सिंस 3 years, ये गलत है। आई हैव बीन हियर सिंस 3 years का निकाल के आपको बनाना होगा फॉर 3 years। आई हैव बीन हियर फॉर 3 years, आप इसी को आई हैव बीन हियर सिंस 2022 आप ये भी बोल सकते हो। तो आपका अगर फॉर और सिंस दोनों का मतलब क्लियर हो जाए तो आपकी गलतियां बहुत कम होंगी। नाउ ये है सिक्स्थ मिस्टेक, आई रीच टू द ऑफिस लेट। मतलब ये तो आपको बहुत ही कॉमनली सुनाई देगा ये मिस्टेक। मतलब हम हिंदी से डायरेक्ट अनुवाद कर लेते हैं, मैं ऑफिस को लेट पहुंचा, तो आपका को हो गया टू, आपने लिटरली ट्रांसलेट किया। पर लेट रीच होना, रीच मतलब आप पहुंचना, और टू भी पहुंचना होता है, तो दोनों सेम वर्ड से आप रिपीट कर रहे हो। तो इसका सही है आई रीच द ऑफिस लेट, आई अराइव्ड एट द ऑफिस लेट, यही आपका सही इंफॉर्मेशन है। टू आपका रिडंडेंसी होगा, मतलब रिपीटेशन ऑफ द वर्ड। तो ध्यान रखिए, रीच यूज कर रहे हो तो टू मत यूज करिए, दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम दूसरे मिस्टेक पे जाएंगे अभी। ये है हमारा सेवेंथ मिस्टेक, और जो बहुत ही मतलब हम इंडियंस इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। डू वन थिंग, एक काम करो, लिटरल ट्रांसलेशन। Do one thing, just email him. Do one thing, restart your computer. Do one thing, call him directly. ये हम सोचते हैं कि बहुत सही है, हम बहुत पोलाइट वे में बता रहे हैं, पर जब एक नेटिव स्पीकर या फिर एक नेचुरल इंग्लिश स्पीकर सुनता है तो थोड़ा ऑड लगता है सुनने के लिए। इसके बदले में आप ये बोल सकते हो, जस्ट कॉल हिम डायरेक्टली, here's what you can do, restart your laptop,
ट्राई ईमेलिंग इंस्टेड। ये बहुत नेचुरल, ये बहुत इजी और कॉन्फिडेंट साउंड करता है, तो इसको इस्तेमाल करिए। ये 8th मिस्टेक है, और मतलब आगे वाले 7th मिस्टेक से तो ये और ज्यादा कॉमन है। जैसे टुडे मॉर्निंग, यस्टरडे नाइट। आप ये बोलोगे टुडे मॉर्निंग आई वेंट फॉर अ वॉक, या फिर यस्टरडे नाइट आई कुडंट स्लीप। मतलब लिटरल जैसे हिंदी में सोचा उसका प्रॉपर अनुवाद इंग्लिश में हमने कर दिया। आज सुबह, कल रात, मतलब बहुत नेचुरली हम सोचते हैं कि ये इंग्लिश में होगा, पर आपको शॉक होगा कि ये इंग्लिश में है ही नहीं। ऐसे कोई वर्ड्स इंग्लिश में हम इस्तेमाल ही नहीं करते। टुडे मॉर्निंग तो बोलते ही नहीं है, उसके बदले में आप बोल सकते हो दिस मॉर्निंग, टुडे इवनिंग दिस इवनिंग, yesterday night you can say last night, yesterday morning आप बोल सकते हो yesterday morning हम ये कर चुके हैं। ये एक एक्सेप्शन आप कर सकते हो। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो इंग्लिश में सही तरीके से यूज करते हैं। दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, लास्ट नाइट यूज करिए। नाउ मिस्टेक नंबर 9, मतलब कौन सा इस्तेमाल करें। शी इज मोर ब्यूटिफुल देन मी वर्सेस मोर ब्यूटिफुल देन आई। कौन सा करें? प्रोनाउन लगाए आई या फिर मी? ये बहुत कंफ्यूजन होता है। दोनों ही आपको फॉर्मल इंग्लिश में सही होंगे। मतलब आजकल मी भी एक्सेप्टेड है, आई भी एक्सेप्टेड है। अगर आप फॉर्मल राइटिंग में जा रहे हो तो आप आई इस्तेमाल कर लेना। अगर आप इनफॉर्मल कैजुअल वे में बात कर रहे हो तो मी इस्तेमाल कर लेना। दोनों ही सही है, पर आपका जो एनवायरमेंट है कौन सा है वो आपको चूज करना पड़ेगा। नाउ लास्ट मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 10, आई एम अग्री विथ यू, आई एम डिसअग्री। यहाँ पे आपको ये समझना है कि अग्री एक वर्ब होता है, एडजेक्टिव नहीं। तो आपका इस्तेमाल मतलब एम, इज, आर के साथ एग्री नहीं जाता है, क्योंकि एम इज आर एक वर्ब है, एग्री भी एक वर्ब है। तो दो वर्ब्स हम एक ही साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो आप इसका सही इस्तेमाल कैसे करोगे? आई अग्री विथ यू completely. I disagree with this approach. I don't agree with what he said. यहाँ पे आपको am, is, are की इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि agree आपका verb है। ये आपको समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। ये 10 मिस्टेक्स आपको बहुत सारा खुलासा देगा कि इंग्लिश में क्या चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या नहीं। जैसे एग्री एक वर्ब है और एम इज आर भी वर्ब है, दोनों एक सेंटेंस में यहाँ पे जाते नहीं है, ये आपको पता चला। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे चीज है जो ये 10 सेंटेंस में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत कॉमनली होता है। तो आपको अगर कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर किसी और चीज पे आपको ये एक्सप्लेनेशन चाहिए, जरूर कमेंट करिए और नेक्स्ट वीडियो पे हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपको हमारा इंफॉर्मेशन अच्छा लगा, फॉलो करिए। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंफॉर्मेशन लेके। आई होप you loved our channel and liked what you heard. Thank you for watching Angel Speech. Have a great day.